प्रतिदिन हमें तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, संध्या के समय करें या फिर सुबह सवेरे जो दीप दान करना होता है वो हमें कब करना है। कार्तिक मास में तुलसी सेवा बहुत आवश्यक है। तुलसी जी की सेवा करने से हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम कैसे करें। अब जैसे कि तुलसी में परिक्रमा करने का बहुत बड़ा शुभ परिणाम मिलता है, लेकिन क्या है कि शहरों में, मेट्रो सिटीज में स्पेस बहुत कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, तुलसी का पौधा लेते हैं और बालकनी वगैरह में रख देते हैं। अब तुलसी की परिक्रमा क्या है, बीच में तुलसी जी रखकर और किनारे किनारे घूमने से परिक्रमा होती है। अब ऐसे में परिक्रमा हम कब करें। तुलसी में सिंदूर लगाना, हल्दी कुमकुम लगाना क्या हम हर दिन कर सकते हैं, कैसे पूजा करें, बहुत सारा प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, हर साल हम आपको कार्तिक मास में तुलसी की पूजा हमें प्रतिदिन संध्या के समय, सुबह के समय कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो दी है और इस बार हम नहीं दे पाए, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अभी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो पूरा एंड तक देखिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब के साथ में तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए वो सारे नियम हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अभी तक नहीं है, किसी भी कारण से आपने नहीं लगाया, तो प्लीज आप जाइए मार्केट, नर्सरी और तुलसी का पौधा खरीद कर ले आइए। और तुलसी का पौधा आप दान भी कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि हमें तुलसी का पौधा किसी को देना नहीं चाहिए वरना हमारा सौभाग्य चला जाएगा, हमारी लक्ष्मी चली जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दान करने से हमारी चीजें कभी घटती नहीं है, बढ़ती ही हैं। धन का दान जितना ही किया जाए उसमें बढ़ोतरी ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी अहम बात कि तुलसी की पूजा हम कब करें। तो देखिए, इसको यहाँ पे हम रख कर आपको बताएंगे पूजा करने के नियम। वैसे मैं नई तुलसी लेकर आई हूँ। नई तुलसी लाने का कारण क्या है, यहाँ हम जब से आए हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तब से बालकनी में हम भी रखते हैं। तो क्या होता है कि तुलसी चूहा खा लेता है। अब जैसे ये वाला है, अभी मैं न्यू लेकर आई थी कार्तिक में, थोड़ा छोटी थी, अभी बड़ी हो गई है, ये देखिए अच्छे से। तो ये वाला गमला हमने लिया था, ये देखिए, ये गमला है, इसमें हम लेकर आए थे। तो एक तो इसमें अच्छे से धूप नहीं लगती, यहाँ धूप बहुत कम है, और ऊपर से चूहे रोज खा लेते हैं। तो हमने इसमें तुलसी लगाया ही नहीं, इसके लिए हमने ये अलग से एक गमला ले लिया और इसी के ऊपर हम रख देते हैं, क्योंकि तुलसी थोड़ी सी ऊंचाई पे रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख लिया है बालकनी में। जैसे परिक्रमा करने के लिए बताया ना कि कैसे परिक्रमा हम करेंगे। जब तुलसी में जल देने की बात आती है, दीपदान की बात होती है, तो हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जल जरूर देना चाहिए। तो देखिए, अब कैमरा इधर उधर ना हो इसके लिए मैं आपको सारी चीजें यहीं पे करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कोई और वीडियो शूट करने वाला नहीं है हमारा। तो ये देखिए, थोड़ा सा जल आपको डालना है। ऐसा नहीं कि परिवार का हर व्यक्ति एक एक लोटा जल डालेगा, तो धूप कम आती है, मौसम भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है इस महीने में, कार्तिक के महीने में, तो आपकी तुलसी सूख सकती है, मुरझा सकती है। तो इसलिए थोड़ा ही जल देने का प्रयास करें। बस इस तरह से पत्तियों में हमें जल देना चाहिए। उसका कारण है कि पत्तियों पर धूल गंदगी रहती है तो उनकी ग्रोथ नहीं रहती, पत्तियों से उन्हें भोजन मिलता है, ऑक्सीजन। वैसे ही बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है माता तुलसी, हमारे जीवन में सौभाग्य लाती हैं, ये आप सबको पता है। एक लोटा हम जल देंगे। आप अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो आप 1-2 ड्रॉप कच्चा दूध डाल सकते हैं। देखिए, कच्चा दूध डालें, हल्दी डालें, हल्दी वाला जल जिसे कहते हैं। हल्दी वाला जल तो आप डाल ही सकते हो। उसका कारण क्या है कि फंगस वगैरह नहीं लगता है हल्दी से, एंटीबायोटिक होता है ना हल्दी में। तो जो हल्दियाँ हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, साफ सुथरी हल्दी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसमें जल में डाल के दे सकते हैं। लेकिन कच्चा दूध मिट्टी में डालने से कभी कभी ना वहाँ की मिट्टी खराब भी हो जाती है, क्योंकि दूध पता नहीं कैसे रहता है, क्या है। तो आप इसको जितना अवॉइड करना चाहें वो करें, क्योंकि फिर आपकी तुलसी खराब हो सकती है। उपाय के तौर पर बताया जाता है ना कि जल में कच्चा दूध मिला के तुलसी की जड़ों में सींचें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब हम सभी क्या करते हैं कि हर दिन खूब सारा दूध डालेंगे और तुलसी जाती है सूख, तो ये काम आप ना करें। अब तीसरा सवाल क्या था कि तुलसी में जैसे पूजा का सामान है इस तरह से, तो ये है रोली, सिंदूर, अक्षत, बताशे, पूजा की घंटी, ये दीपक वगैरह। तो क्या हम इन सब चीज़ों से पूजा करें। तो देखिए, हमें हर दिन माता तुलसी की बिल्कुल साधारण, सरल, आसान तरीके से पूजा कैसे करनी है,
सबसे पहले हम जल देंगे और जल के साथ में लोटे में आप अक्षत भी डाल सकते हैं और ऐसे भी अक्षत डाल सकते हैं। अब देखिए ऐसे अक्षत रहेगा तो उसका कारण क्या है, एक तो जल में चावल डाल के अक्षत डाल के पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये जो चावल होता है ना पंछी लोग चुगते हैं तो दूसरा पुण्य भी आपको मिलता है। तीसरी अहम बात कि मीठा वगैरह भोग आप ऐसे दूर से लगा सकते हैं पूजा में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डालें ना वरना चींटी वगैरह आ जाती हैं, बहुत सारे लोग इसी में मार घुसा देते हैं, ऐसा आप ना करें। अलग से भाव से आप लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सिंदूर हमें हर दिन नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी बहनें ले लेके खूब पूरी पत्तियों पर सिंदूर का तिलक कर देती हैं, ऐसा आप ना करें। सिंदूर का तिलक माता तुलसी को सिर्फ कार्तिक मास की एकादशी और द्वादशी पर लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं एकादशी पर विवाह होता है और द्वादशी पर विदाई होती है। तो बस पूरे साल में इन्हीं दिनों में माता तुलसी को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पूरा श्रृंगार का सामान आदि हम लोग करते हैं, बस उसी दिन किया जाता है। बाकी दिन आप सिर्फ जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और परिक्रमा करें, बस इतनी ही पूजा माता तुलसी की जाती है। आप कहानी भी सुन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। अब देखिए दीपक में आप मिट्टी का दिया ले लें, धातु का दिया ले लें, तिल का तेल ले लें, देसी घी ले लें, सरसों का तेल नहीं लगाते। सरसों का तेल पीपल के वृक्ष में, समी वृक्ष के पास में आपको लगाना चाहिए। तुलसी माता माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और आप सभी को पता है कि हमें घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अब दीप मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए मुझे मजबूरी में इस तरह से करना पड़ा जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। अब ये जो दीपक है, आरती पहले आप इस तरह से उतार के पास में आपको रख देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी में ऐसे अंदर घुसा देते हैं। अब आप सोचिए दीपक की लो उतनी तेज होगी और छोटा सा तुलसी का पौधा है, पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल घुसा के हमें नहीं करना है, दूर आप रखें। आपका भाव जरूरी है कि आप नियम से कैसे तुलसी की पूजा और दीपदान करते हैं। अब देखिए तुलसी में जो दीपदान का समय है, इसको थोड़ा हम नीचे रख दें वरना हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। देखिए इस तरह से दीपदान होता है, तो हम तुलसी माता को इस तरह से आरती करेंगे और ये दीप पास में रखेंगे। अब दीप हमें कब जलाना है, बहुत सारी बहनें ये भी पूछ रही थी कि सुबह सवेरे हम स्नान करके भगवान सूर्य को जल देते हैं, माता तुलसी को जल देते हैं, तो क्या हम उसी समय दीपदान कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे में प्रकाश का दान होता है। तो जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है, आप सुबह उठ गई हैं, कार्तिक मास के नियम भी कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया है, तो बिल्कुल आप एक दीपदान माता तुलसी के पास में कर सकते हैं। यदि लेट हो गया है, आपको बहुत सारा काम है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जल डाल के परिक्रमा करके माता तुलसी का ध्यान, उनका नाम, उनके मंत्र आप जप सकते हैं और उसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब एक घी का या तिल के तेल का दीपक माता तुलसी के पास में रखना चाहिए। फिर शाम को जल देना है कि नहीं, तो देखिए बार बार हम कहते हैं कि जल पे आप मत जाइए, आप वहाँ के वातावरण को देखिए, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा टेम्परेचर है। आपकी तुलसी ज़्यादा पानी, ज़्यादा धूप, ज़्यादा उससे गड़बड़ हो सकता है, उनके ग्रोथ पर उसका असर पड़ेगा, तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। प्रकृति, उनका स्वभाव क्या है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करें और परिक्रमा जैसे वहीं पर खड़े होकर फेरी कर लें, दाहिने हाथ से मुड़कर एक जगह पर खड़े खड़े हम परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नियम हो गया। अब बहुत सारा सवाल है कि क्या हम तुलसी की मंजरी उतार सकते हैं कि नहीं। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है, दीपदान आदि सब है। अब तुलसी बड़ी हो गई हैं, पहले से आपकी तुलसी पुरानी है और उस पर बहुत सारी मंजरी आ चुकी है और आप वेट कर रहे हैं कि हम कार्तिक महीना समाप्त हो जाएगा तब हम तुलसी की मंजरी करें, कार्तिक मास में उतारें या ना उतारें तुलसी की मंजरी। तो देखिए अगर आपके तुलसी के पौधे में बहुत सारी मंजरी आई है तो आप बिल्कुल उतारें। तुलसी के ऊपर बहुत सारी मंजरी उनके भार के समान होती है, उनके ग्रोथ में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए आप तुलसी की मंजरी उतार सकती हैं। और तुलसी की मंजरी उतारने के बाद उसे आप एक अलग स्थान पर रख लें, दोबारा उससे दूसरी तुलसी ग्रो कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी पानी में भिगोकर आप अपने घर में जल का छींटा लगा सकते हैं,
उसका आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। आप उसे स्टोर करके रखें, किसी को आप बीज भी उसको दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप मंजरी उतार लें, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। एक से अधिक तुलसी आप अपने घर में लगा सकते हैं और उसकी केयर यानी उसकी देखभाल आप अच्छे तरीके से करें। तो मुझे उम्मीद है कि कार्तिक महीने में माता तुलसी की पूजा, परिक्रमा, तुलसी की मंजरी, कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है, क्या क्या चढ़ाना है, वो सभी महत्वपूर्ण नियम आपको पता चला होगा और आप इस नियम का पालन करते हुए पूरे कार्तिक में माता तुलसी की पूजा प्रार्थना जरूर करेंगे। और एक सवाल रह गया चलते चलते कि पहले सूर्य भगवान को जल दें कि पहले माता तुलसी की पूजा करें, तो इसमें कोई नियम नहीं है। यदि सूर्य उदय हो रहे हैं तो आप सूर्य को जल दे सकते हैं, साथ में तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि पहले इनका करें कि पहले उनका करें। सूर्य भगवान के नियम है कि जब लालिमा लिए सूर्य उदय होते हैं तभी हमें उन्हें जल देना होता है। तो इस चीज को आप समझें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी पता चले कि माता तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी होती है। धन्यवाद।